हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था समघाती रैखिक अवकल समीकरण। ये समघाती रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है और उनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, हमने वहाँ पढ़ लिया था कि समघाती रैखिक अवकल समीकरण को हम किस में चेंज करते हैं, अचर गुणांकों के रैखिक अवकल समीकरण में चेंज करते हैं, जिसके लिए हम x को किस में चेंज कर देते हैं, z में। यानी z इज इक्वल टू हम मानकर चलते हैं log x, तो x क्या हो जाता है a टू दी पावर z होता है। फिर हम सॉल्यूशन उसी तरीके से फाइंड करते हैं, पहले पूरक फलन फाइंड करते हैं और फिर विशेष समाकल फाइंड करते हैं। और व्यापक हल जब दिया जाता है तो व्यापक हल में वापस z की जगह क्या पुट किया जाता है, log x पुट किया जाता है। क्योंकि सॉल्यूशन जिन वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण जिन वेरिएबल्स में दी जाती है, इक्वेशन का सॉल्यूशन उन्हीं वेरिएबल्स में दिया जाता है। ठीक है ना। अब है हमारे एग्जांपल्स, तो देखिए क्या है कि हल कीजिए एक्स क्यूब डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 6x डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर। यहाँ अगर हम इसे देखें तो ये देखिए कंप्लीट, ये क्या है, समघाती रैखिक अवकल समीकरण है समान घात की। यहाँ पर क्यूब है, x के कोएफिशिएंट डिफरेंशियल का भी, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ x है। तो यानी ये जो इक्वेशन है इधर, ये कैसी है, समघाती रैखिक अवकल समीकरण है। आपको ये पता चल ही जाएगा कि ये समघाती है या नहीं, क्योंकि अचर गुणांकों की में यहाँ x वेरिएबल नहीं होता है, कांस्टेंट ही होता है। और समघाती रैखिक अवकल समीकरण में यहाँ उतनी ही घात का क्या होंगे, x उपस्थित होगा। क्लियर है। तो ये हमारी समघाती रैखिक अवकल समीकरण है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए मानकर चलते हैं z इज इक्वल टू log x। तो हमने मान लिया z इज इक्वल टू log x, तो x क्या हो जाएगा, e टू दी पावर z। समीकरण 1 में पुट कीजिए। मैंने आपको बोला जैसे ये मानोगे तो वहां पर जो कैपिटल D होता है ऑपरेटर, वो किस में चेंज होता है, d ओवर dz में हो जाता है, x की जगह z आ जाता है। और ये कहाँ तक ऑपरेट होते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, d-1 से लेके d-n-1 तक ऑपरेट होता है। तो डायरेक्ट आप डी ऑपरेटर में खोलोगे, ये नहीं कि यहाँ आप पहले इसको dy ओवर dz में लिखो या उसमें डायरेक्ट चेंज करोगे। जैसे करोगे, यहाँ क्यूब है, ठीक है, कहाँ तक ऑपरेट होगा, d-n-1 यानी d-2 तक। तो d इंटू d-1 इंटू d-2, ये स्क्वायर है, ये कहाँ तक ऑपरेट होगा, d-1 तक यानी -3d इंटू d-1। और ये क्या होगा, d 6d। y इसमें से बाहर आ चुका है। log x मैंने आपको बता दिया था कि RHS में जो q होगा, जो x का फंक्शन होता है, उसमें x की जगह क्या रख देते हैं, e टू दी पावर z रख देते हैं। तो ये log x इसका मान हो जाएगा z का, यानी ये हो गया z स्क्वायर। आप इसे जब खोलोगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन निकालोगे, तो ये होगा आपका डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11dy इज इक्वल टू z स्क्वायर। अगर आप ये देखें तो ये जो आपकी इक्वेशन बनी है, ये अचर गुणांकों की जो आपने रैखिक अवकल समीकरण बनी थी उसी तरीके से है। सिर्फ डिफरेंस हुआ है कि x की जगह कौन सा वेरिएबल ऑपरेट हो गया है, z हो चुका है। क्लियर है ना। तो सॉल्यूशन उसी तरीके से दोगे। अब सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, सबसे पहले पूरक फलन फाइंड करेंगे। और पूरक फलन निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण क्या होगी, m³ माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m इज इक्वल टू 0। कंप्लीट में से m कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, m इंटू एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 11 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यूज तो क्या होगी, m बराबर 0 और दूसरे क्या आ गया, m का मान 3 प्लस माइनस आयोटा रूट 2। एक मान वास्तविक है और एक मान काल्पनिक है। तो 0 के लिए तो क्या होगा, c1 e टू दी पावर 0 इंटू z। तो e की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 c1। ये मान कैसे हैं, काल्पनिक है। हमने पढ़ा था e टू दी पावर अल्फा x इंटू c1 कोस बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। ठीक है, यहाँ अल्फा कितना, x की जगह z हो चुका है, अल्फा का मान है 3, बीटा का क्या है रूट 2। ये क्या हो जाएगा, e की पावर 3z इंटू c2 कोस रूट 2z प्लस c3 साइन रूट 2z। इस चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है कि यहाँ x जो वेरिएबल है वो z में ऑपरेट हो चुका है। तो इसीलिए आप सबसे पहले क्या करोगे, जो वैल्यूज निकालोगे CF वगैरह वो सब किस में होंगी, z में होगी। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में ये x में ही लिख देते हैं हम। क्लियर है ना। अब हम फाइंड करते हैं विशिष्ट समाकल। तो आप विशिष्ट समाकल फाइंड करने के लिए इसी तरीके से लिखोगे 1/d³ माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d इंटू z स्क्वायर।
यहाँ पर आप देखो तो ये क्या है, x की पावर m की तरह z की पावर m ही तो है, और हमने उसका पढ़ा था कि हम यहाँ से अल्फा डी कॉमन लेके इसको किस फॉर्म में बनाते हैं, 1 प्लस जी फंक्शन ऑफ डी की फॉर्म में। अगर मैं यहाँ से 11d कॉमन ले लेती हूँ तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 6d अपॉन में 11 ऊपर चला जाएगा इनवर्स। विशेष समाकल फाइंड करने के मेथड यहाँ पर वही हैं, कोई नए नहीं होंगे इनमें जो आप पहले फाइंड कर चुके हो। पूरक फलन और विशेष समाकल आप उसी तरीके से निकालोगे जैसे अचर गुणांकों के रैखिक अवकल समीकरण में निकाले थे, ठीक है। सिर्फ यहाँ x z में चेंज हुआ है और इस तरीके से करना है। बाकी आगे का जो मेथड है कंप्लीट उसी तरीके से है जो आपने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था ना। हो गया 1 प्लस एक्स का इनवर्स क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। आपको मैंने बताया था यहाँ जितनी घात, क्योंकि डी डिफरेंशियल को शो करेगा और जिसकी वैल्यू क्या डी ओवर डी जेड है, तो जितनी घात का ये जेड होगा उतनी घात तक ऑपरेट करोगे। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, जब इसका एक्स स्क्वायर करोगे तो जो वैल्यू जाएगी वो डी स्क्वायर की लोगे, क्योंकि हम मैक्सिमम घात 2 लेंगे। आगे की इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि क्यूब आएगा और 3 बार डिफरेंशियल पे वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0 होगी। क्लियर है, इसे सोल्व आउट कर लो, यही होगा। नाउ जेड स्क्वायर को अंदर ऑपरेट करो, तो जेड स्क्वायर जैसे अंदर ऑपरेट किया ये क्या हो गया, जेड स्क्वायर 6 अपॉन 11 डी जेड स्क्वायर, यानी एक बार डिफरेंशियल और एक बार डिफरेंशियल क्या होगा 2z यानी 12z। डी स्क्वायर 2 बार डिफरेंशियल, एक बार क्या 2z, दोबारा क्या तो 2 यानी 50 अपॉन 121। अब यहाँ बाहर क्या है 1 अपॉन डी है, 1 अपॉन डी किसको शो करेगा, डिफरेंशियल को शो करेगा, सॉरी इंटीग्रेशन को शो करेगा ना। अब इनका सबका z के सापेक्ष क्या करोगे, समाकलन। जेड स्क्वायर का समाकलन जेड क्यूब अपॉन 3, z का समाकलन जेड स्क्वायर बाई 2, ये कैंसिल आउट 6 बचेगा और यहाँ क्या हो गया z। क्लियर है ये चीज। नाउ 3 को यहाँ से l कॉमन ले लो बाहर, तो ये z क्यूब प्लस 18z स्क्वायर अपॉन 11 प्लस 150 z अपॉन 121। नहीं यहाँ ऐसे भी छोड़ोगे वो भी सही है, ये भी करोगे तो भी सही है, 121 को एलसीएम लोगे तो भी सही है। आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो, ये यहाँ तक ठीक है, ठीक है। नाउ अब समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू पूरक फलन प्लस में विशिष्ट समाकल। यही होता है पूरक फलन प्लस विशिष्ट समाकल। पूरक फलन का मान समीकरण 1 से और विशिष्ट समाकल का मान समीकरण 2 से। रख दीजिए आप दोनों का मान, तो हमारी ये इक्वेशन होगी। नाउ मैंने अभी आपको बताया था कि इक्वेशन जिस वेरिएबल में दी जाती है सोल्यूशन उसी में देना है। तो अब यहाँ पर क्या पुट कर दोगे, z की जगह log x पुट करोगे, तो पुट करो z की जगह log x, यहाँ e के बाद 3z तो क्या हो गया x क्यूब, यहाँ क्या होगा c2 cos रूट 2 log x प्लस c3 sin रूट 2 log x प्लस 1 अपॉन 33 log x का होल क्यूब प्लस 18 अपॉन 11 log x का होल स्क्वायर प्लस 50 अपॉन 121 log x। ये है दी हुई समीकरण का व्यापक हल। क्लियर है ना। तो आपका सॉल्यूशन उसी तरीके से आपको देना है जिस तरीके से आपने उसे सोल्व किया हुआ है, तो पहले भी पढ़ चुके हो, यहाँ कोई नए वेरिएबल में चेंज नहीं होगा। क्लियर है ना। अब देखिए एग्जांपल नंबर 3। मैंने आपको थीटा ऑपरेटर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि वो मेथड आपको कहाँ यूज लेना है वो मैं आपको क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगी। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, यहाँ है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x है। अगर आप यहाँ इसे चेक करो तो ये आपकी किसकी इक्वेशन है, समघाती रैखिक अवकल समीकरण की इक्वेशन दी हुई है, क्योंकि आप देखो पूरी चेक करो, समघाती रैखिक अवकल समीकरण है ना। तो समघाती रैखिक अवकल समीकरण को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि z की जगह क्या पुट कर देते हो, log x पुट कर देते हो। अब यहाँ एक चीज देखिए, अगर मैं यहाँ पर z की जगह log x पुट करती हूँ, ठीक है, तो x क्या हो जाएगा e टू दी पावर z हो जाएगा। मैं इस एक समीकरण 1 के RHS की बात कर रही हूँ, LHS में कोई फर्क नहीं। RHS देखिए, आपका जो RHS होगा वो क्या बनेगा, e की पावर e टू दी पावर z, ये बनेगा यहाँ पे, ठीक है। आप इसका पूरक फलन तो इजीली निकाल सकते हो, लेकिन जब विशिष्ट समाकल निकालोगे तो आप ये होगा आपका 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू जेड, यानी ई टू दी पावर जेड, यही होगा। और आपने इसका कोई भी मेथड नहीं पढ़ा, आपने तो सिर्फ विशिष्ट समाकल के ये मेथड पढ़े e टू दी पावर एक्स, ना कि e टू दी पावर ए एक्स का कोई मेथड है।
क्लियर है। तो यानी जब आप इसको z इज इक्वल टू log x रख के करोगे तो इसका विशिष्ट समाकल फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये बनती है फॉर्म और इसका कोई फॉर्म नहीं है कि इस तरीके की जब वैल्यूज हो तो विशिष्ट समाकल कैसे निकाला जाता है। आगे आपको ये बात समझ में, तो इसीलिए ठीक है, तो इसीलिए हम जब इस तरह से इक्वेशन बनती है तो थीटा ऑपरेटर का यूज करते हैं। अदरवाइज अगर इस तरीके से नहीं हो तो हम वही मेथड पढ़ते हैं जो हमने अभी सोल्व किया था। तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, जब आपको समघातीय रैखिक अवकल समीकरण दी हुई हो तो ये नहीं कि आप उसको सोल्व करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। एक बार उसकी RHS जरूर चेक कर लेना कि जब आप x की जगह e⁻z रख रहे हो तो आपकी क्या फॉर्म बनती है, क्या वही फॉर्म बनती है जिसका विशिष्ट समाकल निकालने के मेथड आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर ये फॉर्म भर रही है, इसका कोई विशिष्ट समाकल निकालने की फॉर्म नहीं पड़ी है, तो हम यहाँ पर थीटा ऑपरेटर का यूज में लेंगे। सिर्फ आपके एग्जाम्पल में से एक यही एग्जाम्पल है जिसमें थीटा ऑपरेटर यूज में आ रहा है, बाकी किसी में भी नहीं। बाकी एग्जाम्पल आपको उसी मेथड में, तो आपको एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो है उसी मेथड से करने जो मैंने आपको अभी कराया है। बस इस टाइप की जब इक्वेशंस बन जाती हैं जो विशिष्ट समाकल की फॉर्म आपने नहीं पढ़ी है, हम उसके लिए थीटा ऑपरेटर यूज में लेते हैं। क्लियर है ये चीज। नाउ तब देखिए थीटा ऑपरेटर का यूज करके हम क्या करते हैं, एस डी ओवर डी एक्स को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जब आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था वहां पे भी वही फॉर्म निकली थी, 2 है तो कहाँ तक ऑपरेट होगा, थीटा माइनस ऑफ n माइनस 1 तक ऑपरेट होगा, ठीक है। तो इसे थीटा ऑपरेटर में खोलो, थीटा इंटू थीटा माइनस 1 प्लस 4 थीटा प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। यहाँ थीटा क्या है, डी ओवर डी एक्स है। क्लियर है ये चीज, आपको आगे ये समझ में कि जो थीटा है वो क्या है, डी ओवर डी एक्स है। ना डी ओवर डी एक्स नहीं, ये होगा एक्स डी ओवर डी एक्स, क्योंकि हमने थीटा क्या पढ़ा था, एक्स डी ओवर डी एक्स होगा। तो यहाँ जो थीटा है वो आपका क्या है, एक्स डी ओवर डी एक्स है। क्लियर है, तभी ऑपरेट करते। नाउ खोलो, थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स, यही था। नाउ अब हमने कहा था कि इसका सॉल्यूशन उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, पूरक फलन निकालोगे, और पूरक फलन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करोगे, आप इसका सहायक समीकरण निकालोगे। और सहायक समीकरण किससे निकलेगी, कि थीटा की जगह m पुट करके। देखिए जो हमारा मेथड हमने पढ़ा था इसका थीटा ऑपरेटर के लिए, तो हमने पूरक फलन निकालने के लिए हमें सोल्व किया था, जब क्या गया था, फंक्शन ऑफ m इज इक्वल टू 0, जहाँ समीकरण 4-3 की क्या थी, सहायक समीकरण थी। क्लियर है ये चीज। तो आप इसके लिए क्या फाइंड करोगे, इसकी सहायक समीकरण फाइंड करोगे। और सहायक समीकरण कैसे फाइंड होगी, थीटा की जगह m पुट करके। क्लियर है। नाउ पुट कीजिए थीटा की जगह m, तो ये क्या हो गया, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर क्या हो गया, m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m के मान क्या हो गया, -1 और -2। दोनों मान कैसे हैं, वास्तविक है और अलग अलग है। जब मान वास्तविक हो और अलग अलग हो तो हमने पूरक फलन केस पढ़ा था कि हम पूरक फलन किस में देते हैं, जब मूल वास्तविक हो और अलग अलग हो। तो पूरक फलन होता है c1 x टू द पावर m1 प्लस c2 x टू द पावर m2 अप टू cn x टू द पावर mn, जहाँ m1 m2 क्या होते हैं, मूल होते हैं, x की पावर में डिफाइन होते हैं। दोनों मान वास्तविक हैं और अलग अलग हैं, तो इसका पूरक फलन क्या हो जाएगा, c1 x टू द पावर -1 प्लस c2 x टू द पावर -2। क्लियर है, ये तो हो गया है इसका पूरक फलन। ना अब हम निकालते हैं इसका विशिष्ट समाकल। फॉर्म आप इसकी यही लिखोगे, 1/θ स्क्वायर प्लस 3 थीटा प्लस 2 इंटू e टू द पावर x। इसके फैक्टर क्या है, 1/θ प्लस 1 इंटू थीटा प्लस 2। आंशिक भिन्नों के समाकलन से हम इसे लिख सकते हैं 1/θ प्लस 1 माइनस 1/θ प्लस 2। आंशिक भिन्नों के समाकलन से लिख सकते हो इसे। नाउ e की पावर x को दोनों के साथ अलग अलग ऑपरेट करो, तो 1/θ प्लस 1 इंटू e टू दी पावर x माइनस 1/θ प्लस 2 इंटू e टू दी पावर x, यही बनेगा। अब यहाँ देखिए हमने पूरक फलन विशिष्ट समाकल का केस पढ़ा था कि जब फंक्शन ऑफ थीटा क्या हो, थीटा माइनस अल्फा होता है, तो विशिष्ट समाकल क्या होता है, 1/θ माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर अल्फा
इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स एक्स टू दी पावर माइनस एल्फा माइनस वन इंटू डी एक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यही पढ़ाया था। यहाँ देखिए थीटा प्लस वन, थीटा प्लस एल्फा है, थीटा प्लस एल्फा है तो यानी हम उसको लिख सकते हैं थीटा माइनस ऑफ माइनस एल्फा, यानी यहाँ जो एल्फा है वो किस में है, माइनस में, यानी इसकी वैल्यू तो क्या होगी माइनस के 1 और क्यू की वैल्यू क्या है e की पावर x। तो एल्फा तो हो गया माइनस का 1 और क्यू हो गया e की पावर x। तो इसके लिए देखिए क्या होता है x की पावर एल्फा यानी x इनवर्स क्यू एक्स ए टू दी पावर x टू दी पावर माइनस एल्फा और ऑलरेडी एल्फा क्या है माइनस का 1 तो ये क्या हो गया 1 माइनस 1 dx। सेम इसी तरीके से यहाँ पे चेक कीजिए, ये भी प्लस में यानी एल्फा की जगह क्या है माइनस के 2 और क्यू एक्स क्या है ए टू दी पावर x है। फॉर्म लीजिए x की पावर एल्फा यानी x की पावर माइनस 2 क्योंकि एल्फा का मान क्या है माइनस के 2, जो क्यू एक्स है वो क्या है e की पावर x की पावर माइनस एल्फा माइनस 1 तो एल्फा का मान क्या है माइनस के 2 यानी x की पावर 2 माइनस 1 dx। ये तो हो गया x की पावर 0 जिसकी वैल्यू होती है 1, ये तो बचा a की पावर x dx। ये हो गया x की पावर माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x e की पावर x dx। e की पावर x का समाकलन तो क्या होता है e की पावर x होता है, तो ये तो आपका एज इट इज आ गया x इनवर्स, ठीक है, इंटू e टू दी पावर x। इसको आप फर्स्ट और सेकंड की फॉर्म से करोगे तो क्या होगा x e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x, यही होगा। नाउ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये तो हो गया x इनवर्स e टू दी पावर x, यहाँ ऑलरेडी एक x है तो ये क्या हो गया x इनवर्स इंटू e टू दी पावर x प्लस x की पावर माइनस 2 e टू दी पावर x। वैल्यूज कैंसिल आउट, विशिष्ट समाकल आपका क्या हो गया x की पावर माइनस 2 e टू दी पावर x। तो दी हुई समीकरण का व्यापक हल क्या होता है y इज इक्वल टू पूरक फलन प्लस विशिष्ट समाकल। पूरक फलन है आपका c1 x इनवर्स प्लस c2 x की पावर माइनस 2 और विशिष्ट समाकल हो गया है x की पावर माइनस 2 e टू दी पावर माइनस x। ये है आपका दी हुई समीकरण का व्यापक हल। क्लियर है? तो आप इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको ये किस में यूज में लेना है थीटा ऑपरेटर। बाकी वाला आप क्वेश्चन उसी तरीके से सोल्व करोगे जिस तरीके से आप करते आए हो, ठीक है। सिर्फ थीटा ऑपरेटर यहाँ RHS को पहले चेक कर लेना कि जब x की जगह e की पावर z रख रहे हो तो जब उसे आपने वही फॉर्म बन रही है जो आपने विशेष समाकल के लिए पढ़ी थी। क्लियर है ये चीज? नाउ नेक्स्ट देखिए आपका एक एग्जांपल नंबर 6 है। x की पावर 4 डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 2x क्यूब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये समघाती नहीं है क्योंकि x की घात तो 4 और ये क्या है क्यूब है, यहाँ क्यूब है तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो ये 1 है और यहाँ ऑलरेडी 1 है जबकि डी वाई ओवर डी एक्स तो है ही नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लेती हूँ तो x जैसे ही मैं कॉमन लूंगी तो ये क्या बन जाएगी मेरी समघाती रैखिक अवकल समीकरण। तो यहाँ कंप्लीट में से LHS में से आप क्या ले रही हूँ मैं x कॉमन ले रही हूँ। जैसे x कॉमन लिया तो इधर आएगा तो 1/x, तो ये क्या बचेगा x क्यूब डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/x। तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये आपकी समघाती है या नहीं है। अगर घातें ज्यादा बन रही है x की तो x को कॉमन ले लो और कम बन रही है यहाँ पे सपोज करोगे अगर हमारे पास सिर्फ ये होता, ठीक है, इतना वेरिएबल होता है, ये एक्स स्क्वायर होता है, ये एक्स होता है, ये यहाँ पे एक्स होता ही नहीं, तो क्या करते हैं हम कंप्लीट इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ वाई की टर्म नहीं होती फिर, ठीक है। तो घात आपको इसको समघाती बनानी है तो एक्स कॉमन भी लेना पड़ेगा समघाती के लिए और एक्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अगर घातें कम है तो। क्लियर है ये चीज? ना अब जो मेरी समीकरण 1 है वो क्या बन चुकी है, समघाती रैखिक अवकल समीकरण बन चुकी है ना। तो अब हम समघाती रैखिक अवकल समीकरण बन चुकी है तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको z में चेंज करते हैं। तो माना z इज इक्वल टू log x और x क्या हो जाएगा e टू दी पावर z। समीकरण 1 से क्यूब है तो d-2 तक ऑपरेट होगा, d इंटू d-1 इंटू d-2, स्क्वायर है तो d-1 तक ऑपरेट होगा, 2d इंटू d-1, ये ऑलरेडी माइनस d, ये प्लस 1, y इज इक्वल टू 1/e टू दी पावर z। यहाँ आपका इसे जब सोल्व करोगे कंप्लीट को कॉमन आउट आएगा, यहाँ से देखिए d-1 कॉमन आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, d-1 बचेगा, ठीक है। d-1 कॉमन आ गया, अंदर जब फैक्टर करोगे तो वो d-1 d+1 बनेंगे, ठीक है। तो यानी ये आपको जब इसे सोल्व करोगे तो ये होगा आपका d-1 का होल स्क्वायर इंटू d+1 इंटू वाई इज इक्वल टू e टू दी पावर -z।
क्लियर है? ये क्या है? अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण है। सॉल्यूशन निकालोगे, क्या करोगे? सहायक समीकरण निकालोगे। सबसे पूरक फलन निकालना होगा, जिसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसकी सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? m-1 का होल स्क्वायर इंटू m+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ m-1 का जो होल स्क्वायर है वो 2 बार 0 के इक्वल हो रहा है, तो यानी ये तो क्या हो गया? m इज इक्वल टू 1 और 1, और ये क्या हो गया? -1। पूरक फलन क्या हो गया इसका? दो मान तो तीनों मान वास्तविक है, लेकिन एक मान तो 2 बार रिपीट हो रहा है, एक -1 सिंगल, यानी ये हो गया 1 के लिए c1 + c2z इंटू e टू दी पावर z, ये हो गया है +c3 e टू दी पावर -z। z की जगह log x पुट कर दीजिए, ये क्या होगा? c1 + c2 log x, और ये क्या हो जाएगा? x + c3x इनवर्स। नाउ अब फाइंड करते हैं विशिष्ट समाकल। विशिष्ट समाकल की फॉर्म होगी 1/d-1 का होल स्क्वायर इंटू d+1 इंटू e टू दी पावर -z। हमने पढ़ा था कि e की पावर अगर ax हो तो हम क्या करते हैं? d की जगह a पुट करते हैं, पर कंडीशन होनी चाहिए कि जब a रखे तो वो मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए, जब मैं d की जगह, यहाँ a क्या है? -1, यहाँ पुट करती हूँ तो ये तो 0 हो रही है, लेकिन ये टर्म 0 नहीं हो रही है, तो यहाँ तो d की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ? -1, जो क्या बनेगा? 1/4 इंटू 1/d+1 e की पावर -z, और 0 बनती है तो हम क्या लेते हैं? x की पावर r/फैक्टोरियल r। यहाँ x की जगह क्या हो गया है? z, r कितना है? 1, यानी z/फैक्टोरियल 1 इंटू e टू दी पावर -z, ये हो गया 1/4z इंटू दी पावर -z। ना मान रख दीजिए, z की जगह क्या हो गया? log x, और e की पावर -z यानी x इनवर्स। तो आपका विशिष्ट समाकल हो गया है 1/4x इनवर्स log x। तो दी हुई समीकरण का व्यापक हल क्या है? y इज इक्वल टू पूरक फलन प्लस में विशिष्ट समाकल। पूरक फलन का मान यहाँ से और विशिष्ट समाकल का मान यहाँ से। ये है आपकी दी हुई समीकरण का व्यापक हल। तो ये आपको क्लियर हो गया। अगर आपको किसी इस मेथड में या क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है किसी में भी, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगी। ठीक है?